अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। आज हमारा ऑनलाइन सेशन का सबसे पहला लेक्चर है जो कि है क्लास 10 का सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आज होम्योस्टेसिस का। और आज हमारे पास होम्योस्टेसिस का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस एंड इट्स कंट्रोल, के होम्योस्टेसिस है क्या और होम्योस्टेसिस जो है ये कंट्रोल किस तरह से होता है। ठीक है, बुक का रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा, सिंध टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 एंड बुक पेज नंबर 17। अब टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। होम्योस्टेसिस, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस है क्या? अगर हम लफ्ज़ी माने को देखें तो लफ्ज़ी माना इसका है कि टू स्टे द सेम, किसी ऐसी चीज़ का जो कि वो डायनामिक है और वो जो है वो फ्लक्चुएट करती है, तो उस फ्लक्चुएशन के बाद अपने आप को उसी नॉर्मल स्टेट पे या ओरिजिनल स्टेट पे वापस लेकर आने को हम कहते हैं कि टू स्टे द सेम। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक चीज़ जो है फिक्स हो गई है। ठीक है, अब हम इसका जो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो होम्योस्टेसिस का मतलब है द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन अ सुइटेबल लिमिट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर जानदार में पाया जाता है, बैक्टीरिया से लेकर जो भी जानदार आपके दिमाग में आता है, इंसान, शेर, लगड़ बगड़, चाहे वो पौधे हैं, जो भी है, हर जानदार में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस लाजमी तौर पर यह पाया जाता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि हर जानदार जो है वो अपने बॉडी का, जिस्म का, हर जानदार जिस्म का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद है कि उस जिस्म के अंदर वाटर क्वांटिटी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, उसका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा वगैरह। ठीक है, इस इंटरनल इन्वायरमेंट को एक सुइटेबल लिमिट में रखना। सुइटेबल लिमिट से मुराद के एक नॉर्मल रेंज में रखना। नॉर्मल रेंज या सुइटेबल लिमिट या टॉलरेबल लिमिट से मुराद ये है कि उस रेंज में वो जो जिस्म है, उस जिस्म के अंदर होने वाले जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सब जो है वो एक अच्छे तरीके से काम करेंगी। अगर ये इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया तो वो जो आपके जिस्म के अंदर होने वाले जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका है बॉडी टेम्परेचर एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये किस तरह से कंट्रोल होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो मैंने क्यों कोट किया है, मैं आपको इस कंट्रोल के बाद समझाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल क्या है? होम्योस्टेसिस इज़ कंट्रोल्ड बाय अ फीडबैक सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर या किसी भी जानदार जिस्म के अंदर जो होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से कंट्रोल होता है। इट मीन्स कि अगर आपका होम्योस्टेसिस आपका डिस्टर्ब हो गया तो वो किस तरह से जो है ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये काम इस काम का जिम्मा लिया है फीडबैक सिस्टम ने। फीडबैक सिस्टम से मुराद ये है कि एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम। हर जानदार में होम्योस्टेसिस के साथ साथ एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी पाया जाता है। अब चेक एंड बैलेंस सिस्टम में कितनी चीज़ें हैं? इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले रिसेप्टर, सेकंड पे है कंट्रोल सेंटर एंड नंबर 3 पे है इफेक्टर्स। अब ये तीनों है क्या, मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि होम्योस्टेसिस की एग्जांपल में है बॉडी टेम्परेचर एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका जिस्म, आप किसी ऐसी जगह में जाते हैं या किसी बीमारी की वजह से आपका जिस्म का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब जब आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया तो आपके जिस्म के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप सबको पता है कि एंजाइम्स जो है वो एक प्रॉपर पीएच, टेम्परेचर वगैरह में जो है वो एक अच्छा काम करता है। अगर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर या पीएच एंजाइम को नहीं मिलता तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि हमारे जिस्म में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब के सब एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू वो कंट्रोल हो रहे होते हैं या फैसिलिटेट हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया या आप किसी ऐसी जगह में चले गए कि आप के सर्द एरिया है और आपको जो है सबसे पहले आपकी स्किन क्या करेगी, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेगी कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। आपके जिस्म का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। यही मैसेज जो है आपकी स्किन से चला जाता है दिमाग में, आपके ब्रेन में, जो कि कंट्रोल करता है। और आपका ब्रेन जो है ये एनालिसिस कर लेता है कि बाहर का जो टेम्परेचर जो डाउन था उसकी वजह से आपके जिस्म का इंटरनल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर था वो भी डाउन हो गया। अब जिस्म आपका क्या करेगा, अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आएगा। और इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या कि दिमाग जो है, जो हमारा जो ब्रेन है, जो कंट्रोल सेंटर है, वो आपके जिस्म के मसल्स को मैसेज देगा या ऑर्डर करेगा और आपके मसल्स जो है अब एज ए इफेक्टर के तौर पर काम करेंगे। और वो किस तरह काम करेंगे कि आपके मसल्स में जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी और
आपका जिस्म जो है वो शिवर करेगा। जो कपकपाहट होती है, शिवर होता है। शिवर से क्या होता है कि आपके जिस्म के मसल्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन का रिलैक्सेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है और इससे जनरेट होती है हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी आपके जिस्म को वार्म करती है। ठीक है जी। इसी तरह से आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज में वापस आ जाता है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।